राम पहले सूरत सिंह सुनी होगी ना बैठ कर देर करके करते पहले सूरत सिंह सुनी। आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप क्रोड़ जमाई इमाम मेहंदी साहिब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री राज जी महाराज श्री रामदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर के इस बीतक को लिखवाते हैं और आज इस बीतक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे राज्य महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने और यहाँ आकर के नगर नगर गांव गांव से आत्माओं को इस माया से निकाल करके अपनी पहचान करके अपने चरणों में लगा रहे हैं, उनकी आत्मा को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है। जिस घरों में आप रह रहे हो ना ये हमारे असली घर नहीं है, इसमें पहले कोई और रह रहा था, आज आप रह रहे हो, कल कोई और रहेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा और मौत जब हमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकल के कहाँ जाओगे? जब अपने असली घर का पता होगा तभी तो अपने असली घर पहुंचोगे। तो इस संसार में आकर के वृंदावन की आत्माएं अपने आप को भूल गई थी, अपने असली घर को भूल गई थी, अपने मालिक राज्य महाराज जी को भूल गई थी। जहाँ जिस गांव में जन्म लिया उस गांव को अपना गांव समझ लिया, जिस परिवार में जन्म लिया उन्हीं के अपने माता पिता रिश्तेदार बना लिए। लेकिन जो असली अपनी इस आत्मा के धनी थे, जिनको वाणी में कहा है अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निज धाम, उसको भूल गए थे। हम राज्य को भूल गए थे लेकिन राज्य ने हमें नहीं भूला। राज्य महाराज जी को पता था कि मेरी ब्रह्म आत्माएं कहाँ कहाँ आकर के माया में बैठी हुई हैं। तो राज्य महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए इस संसार में आते हैं और जहां जहां उनकी आत्माएं होती हैं वहां वहां खुद जाकर के जगाते हैं। प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। कुआं हमेशा प्यासे के पास जा रहा है। राज्य महाराज जी खुद उनके घर चल करके उनके गांव में जाकर के अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगा रहे। कि राज्य महाराज जी कितनी मेहर है। राज्य महाराज ने अपनी ब्रह्म आत्माओं के ऊपर यहाँ बहुत बड़ी मेहर करी। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज ने वहाँ दावा किया था वो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मेरा इश्क बड़ा है। वहाँ कहा था परमधाम में, हमने बड़े चैलेंज से कहा था नहीं राज्य महाराज जी हमारा इश्क बड़ा है। हम तो यहाँ आकर के भूल गए थे और राज्य महाराज जी को अपने आशिकी निभाने के लिए अपने इश्क को बड़ा सिद्ध करने के लिए यहाँ राज्य महाराज जी गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं और अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगा रहे हैं। कहीं भूखे हैं, कहीं प्यासे हैं, कहीं गर्मी है तो वहाँ बस पेड़ों के नीचे ही अपना आसन लगा करके सुंदर साथ बैठे हुए हैं। राज्य महाराज बैठे हुए हैं। मंदसौर में जाकर के देखा कि सुंदर साथ को भीख नहीं मांगनी पड़ी। कितनी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए यहाँ इस संसार में यहाँ प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के कहाँ पहुंचे हैं? रामनगर आ गए। रामनगर
क्योंकि श्री देवचंद जी महाराज जी ने कहा था, हे मेहराज ठाकुर, परमधाम की दो महान आत्मा हैं, एक शाकुंडल और एक शाकुमार। ये जब तक दोनों आत्माएं नहीं जागृत होंगी तब तक हम अपने घर परमधाम नहीं पहुंच सकेंगे। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी यहाँ शाकुंडल सखी को ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। अब यहाँ रामनगर में आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी आते हैं और रामनगर में आकर के सबसे पहले वहां अपना डेरा लगाते हैं। और रामनगर में आते आते सुंदर साध की संख्या 5000 सुंदर साध हो गई है। जहां जहां श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपनी ब्रह्मात्माओं को जगा रहे हैं, और जो ब्रह्मात्माएं जाग जाती हैं, जिनको पूर्ण पहचान हो जाती है कि हमारे धाम के धनी हमारी आत्मा को यहाँ जगाने के लिए आए हैं, जिनकी आत्मा जागृत हो जाती है, वो संसार को छोड़ करके अपने राज्य महाराज जी के साथ में चल देती है। कि देख ली बहुत दुनिया, देख ली दुनिया के रिश्ते नाते, सब स्वार्थ के साथ साथी हैं सब। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई अपना कल्याण चाहने वाला कोई नहीं, सब अपना भला चाहने वाले हैं। अपना घर बार छोड़ करके अपने धनी के साथ चल पड़ती है। और यहाँ रामनगर में आते आते 5000 सुंदर साध की जमात हो जाती है। 5000 सुंदर साध अपना घर बार छोड़ करके अपने धनी के साथ। तो कौन मिले हैं? हमारे धनी मिले, हमारे राज्य महाराज मिले हैं, जिनको हम भूल गए थे। तो यहाँ 5000 सुंदर साथ अपना घर बार छोड़ के धनी के साथ चले हैं। पहली बार ऐसा संसार में हुआ है। गुरु तो बहुत हुए हैं, शिष्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य का नाता नहीं है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी या और न जानू, यहाँ तो दुल्हा दुल्हन का रिश्ता है। जब एक दुल्हन को उसका पति बिछड़ जाता है और बिछड़ के बाद मिलता है, वो ऐसा चाहते हैं कि अब ना बिछड़ू मैं इससे बिल्कुल भी। हम परमधाम से यहाँ आकर के बिछड़ गए थे, राज्य महाराज ने हमारी आत्मा को जगाया। जो रूह जग जाती है वो अपने धनी को कभी भी छोड़ने वाली नहीं। इसलिए 5000 सुंदर साथ यहाँ रामनगर में एक बहुत बड़ी जमात है। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के साथ में रामनगर में आती है। और रामनगर में केतकी नदी होती है, केतकी नदी, उसके किनारे सुंदर साथ अपने हाथों से ईंट पाथते हैं। ईंट पाथ करके मंदिर तैयार कर देते हैं, हवेली तैयार कर देते हैं। जब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी यहाँ मंदिर बनाते हैं तो वहां के जो सूरत सिंह हैं, सबसे पहले श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आते हैं। इतनी बड़ी संतों की जमात आई है, चलो हम भी दर्शन करें। आए थे संत समझ के, जैसी चर्चा सुनी पहचान करी, अरे ये तो हमारे धाम के धनी हैं, ये हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। और सूरज सिंह सोचते हैं ये बात मैं किसको कहूं। अब और आगे क्या होता है वो सुनिए। बीच रामनगर, रामनगर के बीच में आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को साथ लेकर के यहाँ रामनगर पहुंच जाते हैं। देव जी को दिखाया। देवकरण जी यहाँ रहते थे रामनगर में। सूरज सिंह जी देवकरण जी को बताते, ये हैं महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे। देवकरण जी को बताए, हे देवकरण जी, जिस पार ब्रह्म परमात्मा को आज तक दुनिया खोज खोज करके थक गई, और जिस पार ब्रह्म परमात्मा का 28वें कलयुग में शास्त्रों में लिखा हुआ था, वो पर ब्रह्म परमात्मा श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा यहाँ रामनगर में श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वे तो प्रकट हुए हैं संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए, लेकिन ये कौन है? वो पार ब्रह्म परमात्मा, हमारे धाम के धनी। हमारी आत्मा परमधाम की रहने वाली है। वहां परमधाम से हम माया का खेल देखने के लिए यहाँ आए हैं। और सबसे पहले हे देवकरण जी, हम ब्रिज में आए थे। ब्रिज में 11 वर्ष और 52 दिन हमने लीला करी थी। हम ही गोपियों के रूप में आए थे।
फिर 11 वर्ष और 52 दिन लीला करने के बाद में फिर रास में पहुंचे थे। योग माया के ब्रह्मांड में एक रात्रि का रास किया था हमने, और रास लीला खेल करके फिर हम परम धाम पहुंचे थे। परम धाम में राजी महाराज से हमने कहा था, राजी महाराज जी एक छोटी सी ब्रजगाम भी दिखा कर आए आप तो कहोगे आपकी अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग जाति होगी, अलग अलग गांव होंगे, अलग अलग शहर होंगे, अलग अलग कस्बे होंगे, ये तो आपने में दिखाया ही नहीं। और वहां आग पानी पत्थर की पूजा करोगे आप, और वहां जाकर के ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करने पड़ेगा। महाराज जी कोरोना बीमारी तो आपने दिखाई ही नहीं, ये कोरोना महामारी थी, ये देखनी बाकी और थी, ये और बाकी थी। क्योंकि राजी महाराज ने कहा था, हे ब्रह्मात्माओं, मैंने तुम्हें ब्रिज में एक माया का खाली टेलर दिखाया, टेलर। पूरी माया देखोगे ना तो त्राहिमाम करोगे, क्योंकि वो माया ऐसी है, वहां उस माया के अंदर मनुष्य इतने घनघोर संकट में वहां फंस जाता है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया को पार नहीं पा सके, वो माया ऐसी है। तब लोगों ने कहा, नहीं राजी महाराज, हमें तो आप पूरी माया का खेल दिखाइए। मने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। तब राजी महाराज ने इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्म आत्माओं को छिड़क दिया। कहीं पंजाब, कहीं यूपी, कहीं मड़गांव में, कहीं रतनपुरी में, कहीं खतौली में, जाने कहीं चंदसीने में, कहीं हरियाणा में, कहीं अमेरिका में। अब ऐसे आकर के वे सब आत्माएं भूल गई। हे देवकरण जी, हम आकर के भूल गए, हमारे राजी महाराज जी हमें जगाने के लिए यहाँ आए, और वे ब्रह्म आत्माएं संसार में आकर के ऐसी फंसी भूल गई सब कुछ। अपने आप को भूल गई, अपने धनी को भूल गई, अपने घर को भूल गई, लेकिन राज्य उन्हें नहीं भूले। राज्य महाराज यहाँ आए और यहाँ आकर के इन ब्रह्म आत्माओं को परमधाम का ज्ञान दिया। परमधाम का वो ज्ञान दिया जो आज तक ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान भी उस परमात्मा को नहीं जान सके थे। वेदों ने भी जिसे कहा कि वो परमात्मा अगम है, निगम है, अलग है, अगोचर है, पता ही नहीं किसी को परमात्मा कौन है। जिसने जहां जिसको जिसका लाभ मिला उसने उसी को परमात्मा मान लिया। इस प्रकार से यहाँ राज्य महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए देवकरण जी आए हैं, आओ चलो मैं उनके दर्शन कराऊं। तो कहिया पैगंबर, तो यहाँ देवकरण जी को श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में देवकरण जी आते हैं और देवकरण जी को सारी चर्चा सुनाते हैं कि भाई मुझे ही हिंदू शास्त्रों में श्री विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है, और मुझे ही इस्लामिक ग्रंथों में इमाम में भी लिखा हुआ है। तो ये बात श्री देवकर्ण जी को पता थी कि मेरे चचा जो छत्रसाल हैं वो श्री विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक जी का 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 12 साल पहले जब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सूरत से 500 सुंदर सात को लेकर के निकले थे, उसी समय उसी रात को छत्रसाल जी महाराज जी को श्री प्राणनाथ जी महाराज जी दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर के सारी बात बताते हैं कि हे मेरे छत्रसाल, चिंता मत करे, तेरे अंदर जो धर्म की रक्षा के लिए एक जुनून है। क्योंकि छत्रसाल जी महाराज जी वहां छोटी सी सेना लेकर के मुगलों से लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि मैं अपने इस देश को इन मुगल अत्याचारियों से मुक्त कराऊं। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी दर्शन देकर के सारी बात तेरे लौकिक और पारलौकिक कार्य हम सिद्ध करेंगे, हम तुम्हें अपने आप ढूंढते ढूंढते मिलेंगे। जैसे ही छत्रसाल जी महाराज जी का सपना टूटा, देखा तो हाथ पे श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने अपने एक छाप का रुपया दे रखा था, मोहर, अपनी पहचान का।
छत्रसाल जी महाराज ने कहा ये सपना नहीं है, ये तो साक्षात है। छत्रसाल जी महाराज ने उस छाप के रूप में छेद करके अपने गले में डाला। तो ये बात देवकर्ण जी को पता थी कि मेरे चचा छत्रसाल जी 12 साल से इन स्वरूप का इंतजार कर रहे हैं, ये श्री प्राणनाथ जी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप देवकर्ण जी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को ये सारी बातें बता देते हैं। और यहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये छत्रसाल कौन है, अपनी परमधाम की शाकुंतल सखी। वहीं रामनगर में बैठे बैठे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने छत्रसाल जी को अपनी परमधाम की शाकुंतल सखी के रूप में पहचान सुंदर साथ को बता दी कि देवकर्ण जी जाओ तुम मेरा पैगाम लेकर के छत्रसाल जी महाराज जी को, जो मैंने तुम्हें ज्ञान सुनाया है, ये ज्ञान सबको सुना करके उनको मेरे स्वरूप की पहचान कराओ। तब यहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, देवकर्ण जी यहाँ तुम किस काम से आए हो अपना घर छोड़ के? तब देवकर्ण जी कहा, जी घर में कुछ गुस्से नाराजगी हो गई थी, उस गुस्से नाराजगी के कारण मैं अपना वहां घर छोड़ के रामनगर आ गया और यहाँ के आकर के बस गया हूँ। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज के, तुम गुस्सा होकर नहीं आए हो, ये तो राज जी महाराज ने यहाँ हमारा पैगाम तुम्हारे द्वारा श्री छत्रसाल जी महाराज जी को जाना था, इसलिए राज जी महाराज ने पहले से ये कार्य कारण बना दिया है। तुम रूस के नहीं आए हो, तुम हमारे पैगंबर बन के जाओगे, हमारा पैगाम लेकर के छत्रसाल जी महाराज जी जाओगे, इसलिए तुम यहाँ पैगंबर हो हमारे। जाओ श्री छत्रसाल जी महाराज जी को पहचान कराओ कि वो विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में हमारे धाम के धनी आए हुए हैं, और जाकर के उन्हें सारी चर्चा सुनाओ। आए राजे रामनगर। तब जब आप हमारे राज्य महाराज जी अपनी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए वहाँ रामनगर में आए हैं, ये वहाँ सारी बातें हुई हैं। तहाँ विराजे बरस दोए। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए रामनगर में 2 वर्ष रहते हैं। 2 वर्ष जब तक एक एक आत्मा नहीं जाग जाती है, तब तक राज्य महाराज जी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि श्री मेहराज ठाकुर जी अंदर कौन बैठे हैं? साक्षात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी बैठे हुए हैं। उन्हें सब पता है कि मेरी परम आत्माएं कौन कौन है, क्योंकि श्री देवचंद जी महाराज जी ने जब राज जी महाराज ने दर्शन देवचंद जी महाराज जी को, तो राज जी महाराज ने कहा था, हे देवचंद्र जी, मैंने जैसे तुम्हारी आत्मा को जगाया है, अपनी परमधाम की आत्माएं यहाँ आई, तुम्हें जगाना है। तो आप श्री देवचंद जी महाराज ने कहा था, वे आत्माएं हैं कहाँ? तब राज जी महाराज ने कहा था, मैं भेजूंगा तमाम, मैं भेजूंगा, चिंता ना करो, लेकिन जो तुम्हारे चरणों में आवे उन्हें ये समझना कि इनको राज जी महाराज ने भेजा है, उनसे वो परमधाम वाला प्रेम करना। संसार में जाति व पाति वाला प्रेम मत समझना, दृष्टि से मत देखना, उन्हें परमधाम की आत्माओं जैसा प्यार देना, उन्हें आत्माओं परमधाम जैसी आत्माओं की दृष्टि देखना कि ये राज जी महाराज ने मेरे यहाँ भेजी हैं। उन सुंदर साथ को परमधाम की आत्मा समझ करके उनको परमधाम की चर्चा सुनाना। तो ये सारी बातें राज जी महाराज ने श्री देवचंद जी महाराज जी को बताई। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, पता है कि राज जी महाराज जी अपनी जब तक एक एक आत्मा नहीं जगेगी, तब तक हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी रामनगर के अंदर 2 वर्ष रह करके अपनी ब्रह्म आत्माओं को वहाँ जगा रहे हैं। मिले दीवान देवकर्ण। और यहाँ श्री छत्रसाल जी महाराज जी के परिवार से ही उनके भतीजे हैं ये देवकर्ण जी, यहाँ उनको मिलते हैं। ईमान लाए सोए। चर्चा सुनकर के ईमान लाए परमधाम की आत्मा, क्योंकि जो परमधाम की आत्मा होती है ना, थोड़ी सी ही चर्चा सुनी, थोड़ा सा इशारा मिल गया उसको, तभी जागरण हो जाती है। बेहद बनज का होएगा जो साथी, सो एक लवे होसी दुख। एक शब्द में, वो एक शब्द परमधाम की चर्चा उसे ऐसे छुप जाएगी, अरे ये तो मेरी कथा है भाई, तो मेरा है परमधाम, मेरे राज्य महाराज हैं। जैसे मार्कंड जी को पता चल गया था धोबी और धोबन का, जैसे ही नारायण भगवान ने नारायण से सुनाई कथा,
और उन्हें सुना कि भैया एक धोबी था, धोबन थी, जैसे धोबन का नाम लिया उनको तो कथा मेरी है। ऐसे जो राजी महाराज जी की जो परमधाम की आत्माएं हैं वो थोड़ी सी चर्चा सुनते ही जागृत हो जाती है। तो आप देवकर्ण जी महाराज जी थोड़ी सी चर्चा सुनते ही जागृत हो जाते हैं। उमंग अंग में आइया, जिसको अपने घर का पता चल जाएगा, अपने धनी का पहचान हो जाएगी, उसके दिल में तो एक उमंग उठती है। उमंग, आप सुंदर साथी यहाँ क्यों आए हो? उमंग है अपने दिल में, उमंग है, अपने राज्य से मिलने की उमंग है, उमंग। जिसको धनी की पहचान हो जाती है उसके दिल में अपने आप ही उमंग उठती है, अपने आप ही राजी महाराज जी के प्रति भाव उपजता है। तो आप देवकर्ण जी के दिल में बहुत बड़ी उमंग। कौन आए हैं? मेरे धाम के धनी, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा हमारी आत्मा को जगाने आए हैं। और इन्हीं विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जी का मेरे चचा छत्रसाल 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। कहो जाए छत्रसाल, और दिल में आया कि मैं ये बात अपने चचा छत्रसाल जी को क्यों ना बताऊं। ए हकीकत सुन के, अब ये सारी हकीकत सुन के कि श्री प्राणनाथ जी कौन है? श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, परम धाम के बादशाह, हमारे धाम के धनी यहाँ आए हुए हैं। मैं ये बात श्री छत्रसाल जी को बताऊं, होवेगा खुशहाल, बहुत खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि छत्रसाल जी महाराज जी की आत्मा तड़प रही है अपने धनी से मिलने के लिए। कब वो समय आवेगा, कब वो विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आवेंगे, कब मैं उनके दर्शन करूंगा, कब मेरा उनसे मिलन होगा। क्योंकि पहले से ही सारी बात पता है उन्हें, इसलिए छत्रसाल जी की आत्मा अपने धनी से मिलने के तरफ इंतजार कर रही है। कभी कभी तो छत्रसाल जी महाराज जी एकांत में बैठ करके रोने लगते हैं कि हे मेरे मालिक, जिन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिया है, मुझे आकर के कब मिलोगे। कभी कभी उदास हो जाते थे और उनके परिवार वालों को इन बातों का सब कुछ पता होता। तो ये बात श्री देवकर्ण जी को पता है। देवकर्ण जी महाराज जी दिल में विचार करते हैं कि ये बात अगर मैं अपने चाचा छत्रसाल जी को बताऊं तो भी तो खुश हो जाएंगे। इन वास्ते रामनगर से, इस वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। देवकर्ण जी महाराज जी मऊ में छत्रसाल जी महाराज जी के पास आ जाते हैं। खबर करी महाराज को, तो महाराजा छत्रसाल जी को खबर, बधाई हो चचा, बधाई हो। जिन स्वरूप का तुम 12 साल से इंतजार कर रहे हो वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए हैं। अब तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है चचा। वो श्री प्राणनाथ जी श्री विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में रामनगर में यहाँ आए हुए हैं। दिया पैगाम पहुँचा, पैगाम पहुँचा दिया कि चचा छत्रसाल जी खुश हो जाओ। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो तुम्हें सपने में दर्शन दिए थे वो यहाँ रामनगर में आए हुए हैं। नौरंग अकस राखत है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि औरंगजेब बादशाह श्री प्राणनाथ जी से को पकड़ना चाहता है। इसलिए अगर यहाँ उन्हें बुलाओगे तो औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि जहाँ जहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जा रहे हैं ना, तो औरंगजेब बादशाह भी श्री प्राणनाथ जी से मिलना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट ना मिल करके वो चाहता है मैं इन्हें पकड़ के ले आऊं, तब मैं इनसे बात करूं, मैं कुरान की बातें इनसे समझूं, मैं भी उन इमाम मेहदी के यहाँ दर्शन कर सकूं। इसलिए ये जो औरंगजेब बादशाह है ये श्री प्राणनाथ जी महाराज जी से दुश्मनी रखता है। उन्हें तो यही पता दुश्मनी है कि तो औरंगजेब जाना है या प्राणनाथ जी महाराज जी जाना है। आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है इनकी। इसलिए अगर यहाँ बुलाओगे तो औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा। देख लो, सोच समझ लो। है लड़ाई इस्लाम है, धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई। ये संसारिक लड़ाई नहीं है। दुनिया संसार के लिए लड़ती है, लेकिन ये प्रणामी धर्म किस लिए लड़ता है? धर्म के लड़ता है। दुनिया के अंदर धर्म लोग भूल गए हैं। वास्तव में धर्म होता क्या है? धर्म तो आपस में प्रेम सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर धर्म इस संसार के अंदर क्या है?
ये धर्म जब तक इंसान के अंदर नहीं आता है तब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आती है। धर्म ही राक्षस को इंसान बनाता है। लेकिन हमने धर्म के मायने ही नहीं समझे। ये धर्म की लड़ाई है, क्योंकि आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी यहाँ धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। मानव के अंदर प्रेम भरना चाहते हैं। सबके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो झगड़ा है वो समाप्त करना चाहते हैं। जो मानव लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? अभी उसे धर्म का ज्ञान ही नहीं है। भाई ये मनुष्य तन मिला है अपने भवसा, ईसाई का ही वही है, लेकिन सबने अपनी अपनी भाषा में उस परमात्मा के नाम रख दिए। मुसलमान कहे हमारा अल्लाह बड़ा, हिंदू कहे हमारा परमात्मा बड़ा, ईसाई कहे हमारा गॉड बड़ा, सिख कहे हमारा पार पुरुष बड़ा। चल जाए कि हमारी आत्मा का मालिक एक, तो फिर लड़ाई झगड़े अपने आप समाप्त हो जाओगे। लेकिन जब इंसान को कह रहा मेरा अल्लाह बड़ा, वो कहे मेरा भगवान बड़ा, वो कहे मेरा गॉड बड़ा, ये तो ऐसे बात होगी जैसे कि सूर्य है। सूर्य को देख करके लोग झगड़ रहे हैं। नहीं भैया ये क्या है? ये सूर्य है। एक ने कहा नहीं सूर्य नहीं है, ये आफताब है। एक ने कहा तू भी पागल है, आफताब नहीं है, ये सन है, सन। ये लड़ाई झगड़ा है, भाषा का झगड़ा है। भाषा भेद और अपनी अपनी पूजा पद्धति के कारण लोग लड़ रहे हैं। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सबको बता रहे हैं कि भाई वो परमात्मा सबका, वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि वो परमात्मा सबका एक है। उसी को कुरान भी कहता है कि कुल अल्लाह है, सबका खुदा एक है। उसी को गुरु नानक देव भी कहते हैं, नानक एको सुमरिये जन्म मरण दुख जाए, और दूजा काहे सुमरिये जन्मे ते मर जाए। इसी को बाइबल भी कहती है द सुप्रीम गॉड इज ओनली वन, कि वो परमात्मा सबका एक है। जब इस इंसान को ये पता चल जाएगा भाई तो भाषा का झगड़ा है, सूर्य तो सूर्य रहेगा, चाहे उसे सन कहो, चाहे आफताब कहो, चाहे सूरज कहो, भाषा का ही तो अंतर है सिर्फ। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज इस भाषा के भेद को मिटा करके सबका झगड़ा मिटने के लिए परमात्मा इस संसार में आए हैं। साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिटने या दुनिया या। ये धर्म के अंदर जो झगड़े हैं ये इस धरती को नरक बनाए हुए हैं। जब इंसान के अंदर से ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, अमन चैन हो जाएगा। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम रहे हैं अमन चैन शांति के लिए, कि लोग एक हों, लोग एक परमात्मा की उपासना करें, इनका भी उद्धार होवे, इनका भी कल्याण होवे। इसलिए हे चचा छत्रसाल जी, अगर श्री प्राणनाथ जी को बुलाना है, क्योंकि औरंगजेब यहाँ ये सोच रहा है कि मेरा इस्लाम धर्म बड़ा है, सारी दुनिया को मैं इस्लाम के झंडे के नीचे ले आऊं। अरे भाई धर्म तो धर्म है, वो हिंदू धर्म हो